हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के बाकी सवाल। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को एक याद दिला दूं कि वह हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं एक लिंक डालता हूं। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो हम लोग जो भी ये लेक्चर में हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं तो वह सारी चीज़ें आपको फुल नोट्स उनकी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो समय बचाने के लिए देखिए मैं ये जो है सवाल को उतार लिया हूँ और इसको कर भी दिया हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, देखिए मेंसुरेशन में खास तौर पे इन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, √2, √3, √5, √6 और √7। तो जिसमें ये जो है ना √2, √3, √5 और ये √7 इनकी जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसको अगर आप परीक्षा में निकालेंगे इसकी वैल्यू तो यह काफ़ी समय ले लेता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन वैल्यूज को कम से कम 2 डेसिमल प्लेस तक आप उनको याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी आपको मदद करेंगे और बहुत सी जगह ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम लोग, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो किसी भी सवाल को करने के लिए आप सवाल को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और उसके बाद अप्रोच कीजिए। देखिए सवाल नंबर 7 क्या है। A kite is in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter। तो ये देखिए हम लोग जानते हैं कि ये स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस डायगोनल, एक डायगोनल को मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया। ये दिखाने के लिए मैंने दोनों को ड्रॉ किया है। 6 ये और नीचे वाला हिस्सा जो है ये 8 सेंटीमीटर है बेस और दोनों साइड जो है 6 सेंटीमीटर की है। टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। अब देखिए एक शेड ये है, एक शेड ये है, एक शेड ये है, 3 शेड्स हैं एज शोन इन फिगर। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। तो एक एक शेड के पेपर उनकी एरिया क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आ जाना चाहिए। देखिए तो यह जो है यह हम जानते हैं। अब यह स्क्वायर इसके निकाल दें तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो यह प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल वह रोम्बस होता है। स्क्वायर जो है वह रोम्बस के बराबर होता है। तो ये देखिए उसमें एरिया 1 और 2, एरिया 1 और 2 निकालने के लिए हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह इतना आ जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरे का एरिया निकल गया। अब हम जानते हैं कि यह एक अलग शेड है, यह एक अलग शेड है, तो एरिया ऑफ ईच शेड क्या हो जाएगा, यह 512 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 256। यह ऊपर वाला शेड 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे वाला शेड भी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ शेड 3। तो शेड 3 क्या है, यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एस हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस की वैल्यू निकालेंगे तो 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यह 6 6 12 8 20 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसको फॉर्मूले में रख दिया तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये क्या हो 10 इंटू 10 - 6 10 - 6 और यह 10 - 8। अब इनकी वैल्यू ये हो गया। ये देखिए इसको करने के बाद यह हमने निकाल लिया, यह 4 और यह 2 है तो यह 2 और यह √5 की वैल्यू पेयर नहीं है इसलिए अंदर रह जाएगा, रूट में रह जाएगा। अब यह 8√5 तो रूट आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये दे देता है कि फाइंड योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो वहां पर आपको यहाँ √5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो √5 की वैल्यू आपको यहाँ से यह 2.24, यह 2.24 यह रख करके आप निकाल देंगे। तो यह 8 इंटू 2.24
इज इक्वल टू 17.92। तो ऊपर की यह 256 और यह 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं समझता हूं आपको अच्छी तरह से यह सवाल समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए जरा 8वां सवाल को देखें। अ फ्लोरल डिजाइन ऑफ अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। तो यह 16 टाइल्स, तो देखिए यह एक पार्ट को मैंने बना दिया है, तो इसमें यह 2 टाइल्स हो गई, ठीक है ना, जिनका मेजरमेंट क्या है, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों लेंथ दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको निकालना है कि कितना खर्च पड़ेगा हमारा पॉलिशिंग के लिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यह एक की एरिया निकालने के लिए यह हमको एस की वैल्यू चाहिए, तो 28 प्लस 9 35, ठीक है ना, 28 प्लस 35 प्लस 9 इसको हो गया, तो यह 72/2, यह 36 सेंटीमीटर निकल गया। तो एस की वैल्यू निकल गई 36। अब इसी को हम लोग एरिया ऑफ ईच टाइल्स, तो इसकी एक एरिया निकालेंगे, तो यह 36 इंटू 36 माइनस 28, 36 माइनस 35 और 36 माइनस 9, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। तो 6 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 27। अब देखिए इसी 6 इंटू 6 है, तो एक 6 निकल गया। यह 4 की एक वैल्यू 2 निकल गई स्क्वायर रूट, और यह 9 की वैल्यू यह 3 निकल गई, एक 2 और एक 3 यह पड़ा रह गया, तो यह क्या हो गया 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब √6 की वैल्यू जो है, यहां से देखिए इसको आप लर्न कर लीजिएगा, बिल्कुल बच्चों ये मेरी बात मान लीजिएगा, ये आपको काफी फायदा पहुंचाएगा। तो √6 इज इक्वल टू 2.45, तो यह 2.45 यह हमने वैल्यू पुट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह क्या निकला, यह एक टाइल की वैल्यू निकली। और कितनी टाइल्स हैं, 16 टाइल्स हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रहा है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 टाइल्स, तो यह 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एक पूरा एरिया निकल गया। अब पॉलिशिंग की बात है, तो कैसे है, कॉस्ट निकालेंगे 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम इतना है, हमको पॉलिशिंग कराने में 50 पैसा लग रहा है, तो इतना को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हमने रुपीज में बदल दिया है पहले ही, क्योंकि 50 पैसे को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.50, तो ये हो गया रुपीज, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल गया। मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए जरा आगे देखते हैं 9वां सवाल। हाँ देखिए, सवाल नंबर 9 हमने कॉपी कर लिया और कर भी दिया है हमने। अब इसको समझ लीजिए। पहले देखिए, यहां पर अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम के शेप में है, whose parallel sides are 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर 10 मीटर, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर एंड 30 मीटर, 14 और 30। तो यह 14 और यह 30, ये तो दिया नहीं है, ठीक है ना, नॉन पैरेलल। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो देखिए यहां पर इस सवाल को करने के लिए इसमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां क्या करते हैं कि AM एक हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो BC की पैरेलल है, इसके पैरेलल, यह BC के पैरेलल। तो यह क्या हो जाएगा ABC और यह M, यह क्या हो जाएगा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और यही ट्रेपीजियम हमारा ADM एक ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम है, बट जाएगा। अब देखिए चूंकि यह 30 यह डला है, 30 पर पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, यह 10, तो यह 10, ठीक है। और यह टोटल 25 है, तो 25 में से 10 निकाल दिया तो 15, तो DM जो है यह 15 मीटर हो जाएगा। तो अब आप, तो यहां पर हमको
अब इस ट्रायंगल की एरिया मालूम हो जाएगी और इस पैरेललोग्राम की एरिया निकालने के लिए हमको ऑल्टीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो इसके सहारे हम ऑल्टीट्यूड को निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां इस ADM यह जो ट्रायंगल है इसकी एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, S चाहिए। तो A + B + C डिवाइडेड बाई 2, तो ये 14 + 13 + 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 42 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 21 मीटर। तो हमको S की वैल्यू निकल गई 21 मीटर। ठीक है, अब इसी को हम लोग उठा के रखते हैं फॉर्मूले में। तो S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C, तो यह S माइनस A, तो 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15, तो ये वैल्यू आ गई। तो देखिए 21 को हमने 3 इंटू 7 लिख दिया और यह 7 है। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 और 6 को 2 इंटू 3। देखिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि जब इसमें खास तौर से मेंसुरेशन में कैलकुलेशन बड़े बड़े हैं तो उसको निकालने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के चक्कर में मत पड़िए। जहां फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर्मूला यूज कर दीजिए और इस तरीके से तोड़ के करेंगे तो वह आपका काफी समय बचेगा, बहुत समय बचेगा और गलती की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाएंगी। तो यह देखिए इसमें से एक एक पेयर में से निकाल लिया, 3 निकाल लिया, 7 निकाल लिया, 2 निकाल लिया, यहां से 2 निकाल लिया, तो यह हो गया 84 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया, यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM, यही ना हम निकाले 84। तो यह दिस इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस मतलब 15 इंटू हाइट माने AE। ठीक है, तो दिस इक्वल टू 84, तो AE निकल गया। तो इस ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड और पैरेललोग्राम का ऑल्टीट्यूड दोनों सेम है। ठीक है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये क्या होगा, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो बेस क्या है, ये 10 और ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड हम लोग 12.2 निकाल लिए। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 112 मीटर स्क्वायर। तो अब इन दोनों ट्रायंगल की एरिया और पैरेललोग्राम की एरिया दोनों हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल गई, एरिया ऑफ फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया 84 + 112 इज इक्वल टू 196 मीटर स्क्वायर। तो मैं समझता हूं आप ये अच्छी तरह से समझ में आपको चीज आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि मेरी वीडियो अगर आपको लाभ पहुंचा रही है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो लोड करूंगा तुरंत आपको वह वीडियो प्राप्त हो जाएगी। तो अगले वीडियो बनाने तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और खूब मेहनत से पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।